पाकिस्तान की आई एक और शर्मनाक हार, लेकिन हार के बावजूद भी पाकिस्तान ने बना दिए कई सारे रिकॉर्ड। इस मैच में बाबर आजम हुए शर्मसार, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने मचा दिया हाहाकार। हालांकि कप्तान मोहम्मद रिजवान की आई 68 की पारी, लेकिन बेचारी पाकिस्तान फिर भी हारी। जी हां, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच इस समय टी20 सीरीज शुरू हो गई है और पहला टी20 मैच पाकिस्तान ने 11 रनों के नजदीकी अंतर से गंवा दिया है। इस टी20 मैच में पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शानदार 68 की पारी खेली, लेकिन उनकी इस 68 की पारी की वजह से ही पाकिस्तान को हार भी झेलनी पड़ी है। तो क्या यह पूरा माजरा, क्या कुछ हुआ इस मैच में और पाकिस्तान ने कौन कौन से रिकॉर्ड बना दिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए, जिसमें डेविड मिलर के 40 गेंदों में बनाए तूफानी 82 रन और जॉर्ज लेंडे के 24 गेंदों में ताबड़तोड़ 48 रनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। पाकिस्तान की ओर से गेंदबाजी की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 22 रन के एवज में 3 विकेट झटके, जबकि अबरार अहमद ने 37 रनों में 3 विकेट लिए। 184 रनों के विशाल का स्कोर का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी बल्लेबाजी लगातार विकेट गंवाती रही और कुल मिलाकर के 172 रन ही 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में जुटा पाई। इस प्रकार से पाकिस्तान को इस हाई स्कोरिंग मैच में 11 रनों की हार झेलनी पड़ी। पाकिस्तान की ओर से हालांकि उसके कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 74 रनों की एक बड़ी पारी खेली, लेकिन इसके लिए उन्होंने 62 गेंदें खेल डाली, यानी उनकी स्लो पारी का ही यह नतीजा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बाद में गेंदें ही नहीं बची, जिसकी वजह से वो 11 रनों से मैच को गंवा बैठी। हालांकि पाकिस्तान के अन्य बल्लेबाजों की विफलता भी हार का बड़ा कारण रही, जहां बाबर आजम 0 पर ही आउट हो गए। इसके अलावा सैम अयूब ने 15 गेंदों में ताबड़तोड़ 31 रन जरूर बनाए, लेकिन वो पाकिस्तान की हार को नहीं टाल सके। यहाँ साउथ अफ्रीका के लिए इस मैच में सबसे बड़े हीरो रहे जॉर्ज लेंडे, जिन्होंने एक ही ओवर में पाकिस्तान के 3-3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा करके बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इस मैच में जॉर्ज लेंडे ने 21 रन के एवज में कुल 4 विकेट झटके। इसके अलावा के मफापा ने भी 39 रन के एवज में 2 विकेट झटके। तो यहाँ पर अगर स्कोर बोर्ड देखें तो मोहम्मद रिजवान के बल्ले से 74 रनों का बड़ा योगदान हमें नजर जरूर आता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने 62 गेंदें खेल डाली और कहीं ना कहीं उनकी स्लो पारी ही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा है। क्योंकि 120 गेंदों की तो पूरी पारी ही होती है टी20 मैच में, जिसमें से कि 62 गेंदें अगर एक ही बल्लेबाज खेल जाए और लगभग उतने ही रन बनाए, तो बाकी वही बल्लेबाजों के लिए तो सिर्फ 58 गेंदें ही बचती हैं। बाकी के बल्लेबाज क्या ही करेंगे। अब मोहम्मद रिजवान की यह 68 की पारी कितनी ज्यादा धीमी थी, आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस मामले में उन्होंने सबसे स्लो 50 लगाने का रिकॉर्ड बना डाला है। अगर टी20 इंटरनेशनल में सबसे स्लो 50 के रिकॉर्ड की बात की जाए तो इस मामले में भारत के लोकेश राहुल का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 56 गेंदों में सबसे स्लो 50 लगाई है टी20 इंटरनेशनल में। इसके अलावा इस लिस्ट में अगर और नाम देखे जाए तो नंबर 2 पर भारत के गौतम गंभीर है, जिन्होंने 54 गेंदों में 50 लगाई है। पाकिस्तान के सोब खान नंबर 3 पर हैं 53 गेंदों में 50 लगा करके, जबकि मोहम्मद रिजवान अब 52 गेंदों में 50 लगा करके नंबर 4 पर आ चुके हैं। श्रीलंका के अंजलि मैथ्यू 50 गेंदों में 50 लगा करके 5वें स्थान पर इस सूची में आते हैं। अपनी इस 68 की पारी के बाद अब मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इस 68 की पारी के बाद अब मोहम्मद रिजवान के अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में कुल 3403 रन हो चुके हैं। उनसे आगे पाकिस्तान के बाबर आजम ही आते हैं, जिनके अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में कुल 4192 रन हैं। इस मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने भी कुछ रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उन्होंने मैच के दौरान कुल 3 विकेट झटके और इन 3 विकेट के साथ ही उनके अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 विकेट भी पूरे हो गए हैं और अब उस क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के पहले गेंदबाज हो गए हैं। उन्होंने टेस्ट में 116, वनडे में 112 और टी20 क्रिकेट में कुल 100 विकेट लिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले वो कुल तीसरे गेंदबाज बन गए हैं।